अगर आपको पता चलेगा बिहार में बहार है, सुर्खियों की बहार, अप्रत्याशित राजनीतिक बदलावों की बहार, और एक चीज है जिनकी बहार जाती ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साझेदार बदलते हैं, कभी अकेले भी हो जाते हैं, कभी लालू यादव जो उनके चिर विरोधी माने जाते थे उनके साथ, तो कभी वापस नरेंद्र मोदी के पाले में। तो बिहार में अब नया क्या हुआ, अंदर खाने क्या हुआ, राजनीतिक व्याख्याएं जो अखबारों में छप रही हैं, टीवी पर डिस्कस हो रही हैं, उससे परे अंदर खाने की बात क्या रही, और इसका भविष्य की राजनीति पर, पटना की राजनीति और दिल्ली की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 मेहमान जो इस घटनाक्रम से भली भांति वाकिफ हैं। आइए आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पटना से इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टुडे ग्रुप के वेटरन जर्नलिस्ट और लंबे समय से बिहार में इस संस्थान का काम देख रहे सुजीत झा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ये वेटरन जर्नलिस्ट तो कहा जा सकता है ना सुजीत जी आपको? अरे हमसे वेटरन तो बैठे हुए हैं। ये आप लोग आपस में तय करिएगा। आपको कितना सुजीत जी 25 साल हो गया कि नहीं? 25 साल तो हो गया, इनका 50वां है। किनका? संतोष जी का? नहीं बेलारी जी का सर। अच्छा, और हमारे साथ देखिए तीसरे मेहमान जुड़ गए हैं जो नेता नगरी के मंच पर बहुत लोकप्रिय हैं अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए, कन्हैया बेल्लारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा, पहला सवाल हमारा बड़ा जरूरी सवाल है, ये नीतीश कुमार के बने रहने, तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री बनने और भाजपा के विपक्ष में जाने से भी जरूरी सवाल है। ये शूट शुरू होने से पहले आप तीनों विद्वान जन मटन आदि विषयों पर बात कर रहे थे, जरा कुछ रेसिपी महाराज बता दीजिए ना हमारे लिए भी। आज सावन खत्म हुआ है तो बेलारी जी ने मटन बनाया था। अच्छा, बताएंगे यही रेसिपी। अच्छा, तो ये क्या आप पत्रकार मित्रों का भोज हो रहा था कल बेल्लारी जी के उससे सौजन्य से? ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सावन में वर्जित है ना जी, नॉनवेज नहीं खाना है। जी जी, आप खाते भी है तो बाहर खाइएगा, नहीं तो पत्नियां घर में बनाने नहीं देंगी, पिटियो देंगी जी, ले जाइएगा तबे पिटापट हो जाएगा। तो भाई डर लगता है, तो इसलिए आदमी, लेकिन आज जो है रक्षाबंधन के दिन आप जो है खा सकते हैं। अच्छा, हमको लगा कि आपके दोस्त नीतीश कुमार फिर से शपथ ले लिए, इस खुशी में आपने पार्टी दे दिया सबको। ना ना, ऐसा नहीं, पार्टी देंगे ये अभी। अच्छा, देखिए पार्टी तो चलिए रहा है। इस बात को लेके सदन में कोई मतभेद नहीं है कि कन्हैया जी बहुत अच्छे मित्र हैं और एक अन्य मार्ग इनका आना जाना लगा रहता है। सुजीत जी को लेके जाते हैं महाराज आपकी नहीं साथ में? अभी हमसे ज्यादा वही जाते हैं। इस तरह का पहले था मेरा बहुत जबरदस्त, अभी इधर कुछ खटक गया है। इनका 10 नंबर में ज्यादा है। हाँ, 10 नंबर में ज्यादा है। 10 सर्कुलर रोड। चलिए, ये दर्शकों के लिए सूचना थी दरअसल कि आपको ये पता रहे कि नेता नगरी के सत्र में जो विज्ञ मेहमान आ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार आ रहे हैं, वो सत्ता के दावेदारों के कितने करीब हैं। और करीबी से यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि इनको खबर से इतर भी कोई लोभ मोह होगा। करीबी से तात्पर्य ये है कि इन्हें गर्भगृह में, अंतापुर में, भीतर के गलियारों में जो हलचलें होती हैं उनके बारे में सुर्खियां बनने से पहले ही पता रहता है। तो कन्हैया बेल्लारी जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज आप नई ऊर्जा से भरपूर होंगे, पूरे सावन के गैप के बाद मटन खा के बैठे हैं। बताइए महाराज, हुआ क्या आखिर, खेल कहाँ हुआ? खेल कहाँ हुआ, खेल तो तय था भाई। ये सब जो है सब तय था पहले से। कितना पहले से तय था? अगर हमसे पूछिएगा कि नीतीश कुमार के मन में ये बहुत दिनों से कि एक बार जो है मैं प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल हो जाऊं, ये उनकी चाहत रही है, दिल की चाहत रही है। मुख्यमंत्री बनने की थी, बन गए। अब प्रधानमंत्री, आपको ऐसा नहीं लगता है कि 2013 में आखिर भाजपा क्यों छोड़ा उन्होंने? आखिर क्या हो गया था ऐसा? वो चाहत थी, वो डिजायर था, वो इच्छा थी। आपको जरूर पता होगा, क्योंकि हमसे ज्यादा आप पॉलिटिकल समझ वाले आदमी हैं। हम लोगों को
क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, कि 2010 में जब ये चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते थे, उनका पॉपुलैरिटी का वो एकदम समझ रहे हैं कि मैक्सिमम जो था, उस समय इनको सुझाव भी कई लोगों ने दिया कि जिस तरह से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने बीजेपी को छोड़ दिया, छोड़िए, लेकिन उस समय इनका कंसिडरेशन हो रहा था इनके बारे में। आरएसएस में चल रहा था कि कांग्रेस को अगर हराना है तो हमारे पास ओबीसी का यही एक फेस है आदमी, और कोई नहीं है अभी हमारे पास, इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पता नहीं फिर बाद में क्या, तब तक से नरेंद्र मोदी आ गए। तो अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब लगा कि इनका लेकिन फुलफिल करना था। 13 में इन्होंने प्रयास किया, और उसका देखिए और भी उदाहरण मैं बताता हूं। ये जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो पोजीशनिंग इन्होंने शुरू किया, अली अनवर को इन्होंने भेजा, अली अनवर को जो भेजा राज्यसभा में कि ये देश भर में घूम करके पसमानदा मुस्लिम को हमारे पक्ष में करेंगे। देश भर में आप जानते हो मुसलमानों में पसमानदा मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, तो करेंगे। तो किए कि नहीं किए अब अली अनवर जाने। ये हरिवंश नारायण सिंह को भी भेजने का मतलब यही था कि ये वहां मीडिया में रह करके जो हमारा सब कुछ करेंगे, ये जाने यही था। जब लालू प्रसाद के साथ जाने के पीछे भी इनका मकसद यही था, लेकिन जब सोनिया गांधी ने इनके प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया, तब इन्होंने सोचा कि अब यहाँ रहने का क्या मतलब है, फिर वो चले आए। लेकिन मौके के तलाश में थे, और तब तक से इधर जो है मौका मिल गया, भाजपा ऐसा करने लगी, लगा कि भाजपा जो सबसे इनके ट्रस्टेड आदमी थे उन्हीं को तोड़ लिया, उन्हीं में समझिए कि उनके शरीर में नरेंद्र मोदी की आत्मा को ढुका दिया, खत्म हो गया। अब ये रहने का मतलब था कि अब अच्छा ये बताइए कन्हैया सर, हमको पता चला, अब आप ज़्यादा बता सकते हैं, कि लल्लन सिंह बोले कि भाजपा के प्रभारी आते थे और जेडीयू से कौन चुनाव लड़ेगा लोकसभा में उसका भी लिस्ट हमको पकड़ा के चले जाते थे। कौन, जैसे कई लोगों ने कहा कि साहब अरुण जेटली बड़े मिस किए गए, वो रहते थे तो एक नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कम्युनिकेशन का चैनल खुला रहता था। ये और फिर ये खबरें यहाँ चलती रहीं, कभी कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री से बात हो गई है नीतीश कुमार की, कभी कहा गया एचएम से बात हो गई, कभी हुआ कि बात हो गई है लेकिन बस ऐसी ऊपर ऊपर से बात हो रहा है। क्या कम्युनिकेशन चैनल खुला था, क्या गड़बड़ी रही? नहीं, ये बातें तो आ रही है ना कि आज चुनाव के समय, 2020 के चुनाव के समय आरसीपी के यहाँ 2 आदमी जाते थे, 2 आदमी भाजपा के जाते थे लिस्ट लेकर के, और कहते थे कि इन लोगों को आप टिकट दीजिए, अगर ये जीत गए तो आपके आदमी, अगर हार गए तो नीतीश कुमार के सिर पर जो है कि ऐसा कैंडिडेट दिया गया कि हार गए। ये जो बता रहे हैं लोग चर्चा है, लेकिन ये बात तो सही है ना। देखिए एक और मेरे पास, आप उत्तर प्रदेश में राकेश सचान है जो मंत्री है, जो अदालत से कागज लेकर भाग गए थे हाल ही में, तो राकेश सचान जो है आरसीपी के यहाँ गए थे टिकट के लिए, जेडीयू के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि यही संभालेंगे, सब ठीक ठाक करेंगे, लड़ाएंगे, कैंडिडेट चुनेंगे। तो इन्होंने राकेश सचान से कहा कि कहाँ आ रहे हो यहाँ बर्बाद होने के लिए, क्या है इधर जेडीयू में, जाओ बीजेपी में जाओ, हम बोल देते हैं तुमको टिकट मिल जाएगा, मंत्री भी बनवा देंगे। जीत भी गए, मंत्री भी बन गए। अब समझिए जो सतीश उनके खिलाफ, सतीश इंजीनियर सतीश को जेडीयू ने टिकट दिया, तो आरसीपी ने फोन करके बुलाया कि आओ तुमसे दिल्ली काम है, काहे लिए तुम टिकट लड़ रहा है, राकेश सचान को हम दिलवाए हैं टिकट। तो अंदर की बात मैं बता रहा हूं, तो नॉमिनेशन फाइलें नहीं किया इंजीनियर सतीश। अब आप बताइए, आज आरसीपी कुछ तो एक से एक माने ऐसा प्रूफ और प्रमाण है जो साबित करता है कि ये बिल्कुल जो है भाजपा के कब्जे में चले गए थे, और नीतीश कुमार को हटा करके स्वयं सीएम बनने के लिए ये प्रयासरत रहते हैं, और भाजपा को भी चाहिए था। ये सब बात है। सुजीत जी, अब आपका रुख करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा और जेडीयू खेमे के बीच किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं बचा था? ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनके पास सरप्राइज की तरह आ रहा है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सत्य है और सही है कि इनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर
एनडीए के पास गए थे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण थे अरुण जेटली। अरुण जेटली से काफी अच्छे संबंध रहे हैं नीतीश कुमार के, लेकिन उनके निधन के बाद कोई भी कम्युनिकेशन बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि इसमें जो पूरा जो माहौल बिगड़ा जेडीयू और बीजेपी के बीच, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बिहार के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चूंकि चुनाव के समय वही प्रभारी थे, और माना जा रहा है कि चिराग मॉडल जो इस्तेमाल किया गया जेडीयू के खिलाफ, वो भी उन्हीं की रणनीति थी। तो कुल मिलाकर देखें तो कम्युनिकेशन बिल्कुल गैप था। और भूपेंद्र यादव से उनकी पटरी, भूपेंद्र यादव को नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को यहां पर भेजा गया। दो बार धर्मेंद्र प्रधान यहां पर आए और नीतीश कुमार से बातचीत की, ग्रीवांसेस की बातें हुई, क्या क्या उनका डिमांड है नीतीश कुमार का, लेकिन वो कोई पूरा नहीं हुआ। यही कारण है कि आप देखिएगा कि मुझे लगता है एक बार मई में आए थे वो, एक बार जून में आए थे, उसके बाद से लगातार रिश्ते खराब होते चले गए। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो 30-31 जुलाई को जो बीजेपी की जो यहाँ पर बड़ी बैठक थी, जिसमें जेपी नड्डा भी थे और अमित शाह भी थे, और उसमें जो बातें हुई 200 सीटों पर लड़ना है, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देना है, ये तमाम बातें जो हुई वो एक बहुत बड़ा कारण रहा इमीडिएट ये फैसला लेने का। ये मन तो बना रहे थे, लगातार इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, लगातार इस पर खबरें भी जा रही थी कि दरार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोनों दलों से पूछिए तो दोनों दल कहते नहीं, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। और जो सबसे एक कारण ये भी था, जो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में जो नोकझोंक हुई विधानसभा के अंदर, उसके बारे में चर्चा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बताइए इस तरह से विधानसभा के अंदर होना, और मंत्रियों, खास तौर पर मंत्रियों को दबाव में डालना विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, बहुत सारी बातें हैं जो लग रहा था नीतीश कुमार को ये चल नहीं पाएगा, तो उन्होंने ये सोचा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी ने जो खुलेआम कहा कि वो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे और केवल बीजेपी रहेगी, तो दोनों क्षेत्रीय पार्टी ने हाथ मिला लिया, आरजेडी ने भी मिला लिया और जेडीयू ने भी मिला लिया, ताकि कोई उनको तोड़ ना सके। महाराष्ट्र की घटना एक अलग खतरा पैदा कर रही थी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना का हुआ, उस तरह से कहीं हमारा ना हो जाए। तो ये तमाम बातें एक साथ जब मिली तो ये फैसला हो गया, और फैसला ऐसा हुआ, इतनी जल्दी हुआ कि, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा सौरभ की, नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो दूल्हे हैं जिनकी पालकी जो है हर राजनीतिक दल ढोना चाहती है। आप देखिए अब 7 दल इनके साथ इनकी पालकी ढो रहे हैं इस बार। एनडीए में तो 4 ही दल थे, यहाँ 7 दल ढो रहे हैं। तो सर्वमान्य रूप से अगर देखें तो नीतीश कुमार के लिए ये काफी अच्छा है, और एनडीए में रह के जो प्रभाव, जो खास तौर पर देशव्यापी प्रभाव जो उनका नहीं पड़ रहा था, महागठबंधन में आने से उनको ये लाभ मिल रहा है कि देश में भी वो राजनीति के एक धुरी बनते जा रहे हैं। जी संतोष जी, आपकी तरफ रुख करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाने की जब फैसला किया तो बैक चैनल टॉक में कौन ऑपरेट कर रहा था, कौन मध्यस्थता कर रहा था आरजेडी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि साहब नीतीश जी जो सोचते हैं वो किसी को नहीं पता होता, फिर कई लोगों ने कहा नहीं लल्लन सिंह को तो पता होता है, फिर बाकी ने कहा कि नहीं थोड़ा बहुत भनक तो संजय झा और अशोक चौधरी को भी रहती है। तो इधर के खेमे से कौन था, उधर के खेमे से कौन था? मुझे लगता है कि डायरेक्ट बातचीत हो रही थी, खेमे की बातचीत नहीं थी। अब सुजीत जी ने कहा, कन्हैया सर ने जब कहा, मैं थोड़ा सा उसको मैं सप्लीमेंट करूंगा तो उसको और समझने में और आसानी होगी। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है, मैं भी 4 दिनों से लिखे जा रहा हूँ। देखिए ये जो शुरुआत हुई थी ना, आप जानते हैं हम लोगों ने सबने कवर किया, 20 से ही शुरुआत हो गई थी। जो चिराग मॉडल की बात हो रही है, सुशील मोदी को बराबर ये कहते थे कि आप चले गए हैं, मन नहीं लगता है, मतलब एक कोई पैरिटी नहीं है, आपकी पार्टी में कोई है नहीं जिसे कि बात किया जाए।
तो एक तरह से वो चैनल की बात, जो जेटली चैनल और सुशील मोदी वाला चैनल जो खत्म हो जाता है। नहीं, एक सेकंड, मैं क्या ये समझ, नीतीश कुमार सुशील मोदी से कहते थे कि आप चले गए हमारा मन नहीं लगता है। हाँ, एकदम, कई बार, 2-3 बार बोला है, ये सुशील मोदी का कहा हुआ है ऑन रिकॉर्ड। और उन्होंने कहा कि आप चले गए, मन नहीं लगता है। बात ये थी कि वो ये नहीं पचा पा रहे थे कि हम 43 सीट पर रिड्यूस हो गए। ये पचाना उनके लिए बहुत मुश्किल था कि हम तो आज भी बोल रहे थे वो नीतीश कुमार आज भी सुशील मोदी के बारे में बोल रहे थे कि हम तो चाहते थे उनको, लेकिन उनको केंद्र में ले जाया गया और केंद्र में भी कोई पद नहीं दिया। उनके बीच में पैरिटी देखिए। उनको इल्जाम सुशील मोदी पे ये लगता था ना, करीबी हैं, 74 आंदोलन करी हैं। और सुशील मोदी ने एक बहुत मार्के की बात, मुझे कल मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप अगर नंबर 2 हैं तो नंबर 2 की तरह रहिए, अगर आप 1 बनने का जिस दिन प्रयास कीजिएगा तो डिस्कम्फर्ट होगा। तो बीजेपी में क्या था ना कि फ्री फॉर ऑल हो गया था, फ्री फॉर ऑल हो गया था। बचौल ये बोल रहा है, हरभूषण ठाकुर बचौल बोल रहे हैं, संजय जायसवाल स्टेट प्रेसिडेंट ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं और टेरर थ्रेट लूम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब जानते हैं कि होम डिपार्टमेंट के पास है। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंडर थी। चिराग मॉडल तो था ही था। तो वो जो सीट कम हो गया था तो वो डिस्कम्फर्ट था। कम्युनिकेशन चैनल एक तरफ से पूरी तरह से खत्म हो गया था। जो कॉल्स आते थे, कॉल्स आना और एक वार्मथ होना, दिल्ली जाके जेटली के यहाँ खाना खाना, वो एक अलग बातचीत होती है। सबके कॉल आते थे, प्राइम मिनिस्टर के भी कॉल आते थे, अमित शाह के आते थे, जेपी नड्डा के कॉल आते थे। धर्मेंद्र प्रधान 2 बार आए। धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ इन्होंने जो लास्ट बार आए हैं सिर्फ पासिंग रेफरेंस में विजय कुमार सिन्हा वाले एपिसोड में बोला और कुछ नहीं बोला। और जो अमित शाह वाली बात है कि उनको कहा कि वो उन्होंने पहली बार कॉल किया तो उठाया नहीं, बाथरूम में थे, फिर वापस आते हैं, कॉल बैक करते हैं, कहते हैं कोई कठिनाई है, आपके यहाँ जैसे गिरिराज सिंह है, हमारे यहाँ ललन सिंह है। तो ये उनको बताना नहीं चाहते थे। 13 में वो बता के गए थे। 13 में केंद्र के नेता को, सुशील मोदी को, देखिए आपके यहाँ मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हमको डिस्कम्फर्ट है। 13 में बता के गए थे। इस बार उन्होंने बताना भी उचित नहीं समझा। और जहां तक आपका मूल सवाल है कम्युनिकेशन चैनल, आपको याद होगा 10 पार्टी डेलीगेशन जब लीड करके गए थे, तेजस्वी किस तरह से आसपास अगल बगल खड़े होकर के, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कंफर्ट लेवल था, नीतीश कुमार ने अलाउ किया। उसके बाद इफ्तार पार्टी होती है तो उनको किसी की जरूरत की थी सारे की। ललन सिंह से कंफर्ट लेवल आरजेडी का कभी नहीं रहा है, वो चैनल नहीं हो सकते हैं। अब पूरा हिस्ट्री है उस चीज का। तो यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बताइए ना, क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री भाई, अब आप जानते हैं फॉर्डर स्कैम में वन ऑफ द भाई पिटिशनर हैं। अब उनके केस करने के बाद और लोगों केस करने के बाद 5 कन्विक्शन लालू जी का हुआ है। लालू जी ने कभी ललन सिंह के साथ कंफर्ट लेवल नहीं रहा है। तो ललन सिंह की क्या जरूरत है नीतीश कुमार की? आपको याद होगा कि ये जो हुआ है कास्ट सेंसस वाली बात, उसके पहले भी नीतीश कुमार और 1-on-1 मीटिंग हुई है। और 1-on मीटिंग भाई कास्ट सेंसस पर हो रही है और किसी से क्यों नहीं हो रही है? तो ये सारा कंफर्ट लेवल बन रहा था, एक प्लान बन रहा था कि हम लोगों के बीच में क्या अरेंजमेंट होगा। और कहीं ना कहीं टेसिटली हिंट कर रहे थे कि भाई कि सोशलिस्ट लेगेसी के वारिस तुम ही हो, जो कि तेजस्वी ने बोला भी, हम पुरखों की विरासत क्या छोड़ देंगे क्या? वो मतलब क्या था कि भाई इनका अर्जित किया हुआ है तो हम भाई लालू जी के पुत्र हैं, ये हमको मुझको आएगा, ये सेफरन कैंप को नहीं जाएगा। ये चैनल इस बार बहुत स्पष्ट था। ये मन बहुत पहले से बना लिए थे। ये एक स्केपगोट, एक जर्नलिस्ट ललन सिंह से कुछ दिन पहले मिले थे तो उन्होंने ये सारा कहा था कि बोला क्या 23 में होगा? बोला रे उतना 23 का क्या इंतजार कर रहे हो? ये उसके पहले फिर पूछा कि दशहरे में होगा कि नहीं, दशहरे में नहीं होगा, उसके पहले होगा। तो कहीं ना कहीं से वो स्क्रिप्ट बन रहा था। फिर वो आरसीबी वाला लेटर वाला प्रकरण हुआ, उनको लिखा गया, उमेश कुशवाहा ने पत्र लिखा कि आप स्पष्ट कीजिए प्रॉपर्टी वाला। फिर ललन सिंह दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताते हैं कि भाई आप बताइए कि आप स्पष्ट कीजिए। आप फिर एक चिराग मॉडल ऑफ कंस्पिरेसी और आरसीपी मॉडल ऑफ कंस्पिरेसी की बात करती हैं। तो उससे वो एक उनको स्केपगोट चाहिए था। आरसीपी वाज दैट स्केपगोट। और जो सुजीत जी बोल रहे थे, जो 2 स्टेटमेंट जो आया, वो एक्चुअली जेपी नड्डा ने कहा था जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो प्रैक्टिस करती है। लेकिन अब पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सेलेक्टिवली कोई वर्ड्स को आप चुन लेते हैं, टर्म को, कि रीजनल पार्टी को। बोलो आप तो यही था कि हम ही ग्रो कर रहे हैं, सब लोग फिनिश हो जाएंगे। और ये 200 ये एक इमीडिएट ट्रिगर था, प्रोवोकेशन था करने की। और उससे बड़ी बात जिसकी मैं चूंकि अखबार में एनालाइज करता हूं उस हिसाब से बोल रहा हूं, इनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ जो हमारी पॉलिटिक्स लिमिटेड है, 25 के बियॉन्ड एक्सटेंड होते हुए नहीं दिख रही है। ये हमारी आइडेंटिटी को सबस्यूम कर जाएगा। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं, सुशील मोदी ने भी ये चीज को कहा कि हम लोग 25 के बाद उनका ग्रेसफुल एग्जिट एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जो कुर्सी पाता है वो एग्जिट करता है, वो एग्जिट नहीं करता है।
वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करता है। वो कम से कम आरजेडी कैंप के साथ देख रहे हैं कि हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बने रहेंगे, 24-25 के बियॉन्ड हमारी पॉलिटिक्स बनी रहेगी। इस सारे परिप्रेक्ष्य को सोच करके, और सोच रहे हैं कि भाई केंद्र का पुल प्रेशर तो नहीं होगा ना, इनका पुल प्रेशर, अब जो भी इनके राइडर थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जो होता था, एक पर्टिकुलर कास्ट को अपीज करने वाली बात होती थी, तो तेजस्वी ऑफ 15 और 22 बहुत अंतर है। उसमें 27 साल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था, अब 32-33 साल का है, मड मैच्योर हेड। अब उसकी तैयारी देखिए, एक पर्टिकुलर रिसर्च टीम है, नहीं थोड़ा सा रिलक्टेंस था, लेकिन ऑफ कोर्स लालू जी ने समझाया होगा कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करो, क्योंकि अब तो उसके लिए मैटर ऑफ टाइम है। अब नेशनल एम्बिशन नीतीश कुमार नर्स करेंगे, वो जाएंगे। आज ही मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया तो उसमें खुल के कहा है कि हाँ, हम एक जल्द ही हमारा नेशनल जो अपोजिशन यूनिटी क्या है उसकी प्रायोरिटी हम लोग तय करेंगे। आज जहां तक मुझे खबर मिली है, 2-3 महीने में नीतीश कुमार बाहर की यात्रा भी दूसरे स्टेट्स की भी करने शुरू कर देंगे उस दिशा में। जी सौरभ। ठीक है कन्हैया जी, 2-3 चीज़ों पे मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। एक, हमें ये बताया गया कि अमित शाह जिस दिन पटना में थे उस दिन उनकी नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात हुई और उनको ये भनक थी कि ये जा सकते हैं, और नीतीश कुमार ने गठबंधन में बने रहने के लिए कुछ असंभव सी शर्तें रख दी थी भाजपा के सामने। क्या थी वो शर्तें? हमें जानकारी ये है कि देखिए, अब पता नहीं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। खबर तो ये भी है कि जब सब कुछ हो गया तो 2 बड़े नेता जो है बीजेपी के, नाम बताना सही नहीं होगा, सुबह सुबह जो है तेजस्वी के यहाँ चले गए कि लीजिए बात कीजिए। वो कहीं दिल्ली बात कराए कि तो आप सीएम बनिए, 77 हम सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ आप जाते हैं, वो आपको भी तंग करेगा, हमको भी तंग कर रहा है, ये भी चर्चा थी। फिर लालू प्रसाद यादव थोड़ा समय के लिए हिल डोल भी गए थे तेजस्वी यादव। मन है न जी, चित है, हिल जाता है, डोल जाता है कि सीएम के भी बनिए जाएंगे, उसी के लिए सब हो ये रहा है। लालू यादव ने कहा कि कहाँ चक्कर में तुम पड़ गए हो, हैं? 17% असही भाग जाएगा, जितना अकलियत उठा भाग करके नीतीश के साथ सट जाएगा, और 1-1.5 साल के बाद तुमको हटा करके अपने सीएम बन जाएंगे सब। अब 40 वर्ष का तुम्हारा पॉलिटिकल करियर है, हवा में घूमते रह जाओगे। ये सभी चर्चा है। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, तो वही लोग जानते हैं। लेकिन ये बात है कि ये चर्चा है कि नीतीश कुमार से बातचीत किया अमित शाह ने। इन्होंने कहा 3 सेंटर में जो चर्चा है, भाई अब पता नहीं इसमें सच्चाई। अरे बताइए महाराज, काहे इतना रोक रहे हैं अपने आप को, बताइए, चर्चा बताइए। कि अरे बताते हैं तो कहने लगता है कि क्या क्या सब की इनको जानकारी कैसे है, झूठ है, सच है, क्या क्या बोलने लगता है सब। तो 3 गो मंत्री पद चाहिए, स्पीकर को भी हटा रहे हैं। अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल बहुत टाँग करते रहते हैं, हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हम दारूबंदी किए हैं तो दारू पी करके जो मरता है उसको पैसा देने लगते हैं, तो ठीक है उनको भी हटा दिया जाएगा। मैंने जो भी ये सुशील कुमार मोदी को फिर लाइए यहाँ पर, वो हमारा मित्र हैं, ठीक है वो भी मान लिया गया, वो भी आ जाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई थी। तो जब सब पे राजी हो गए तो फिर क्यों अलग हो गए? आरसीपी को जो है, आरसीपी जब सब पे राजी थी भाजपा, फिर क्यों अलग हो गए? नहीं, आरसीपी के बारे में, फिर चिराग पासवान के बारे में समझना कि सब राजी हो गए। ये देखिए चर्चा है। हाँ बताइए बताइए। कर रहा हूँ, और मेरा अपना मानना है इसमें, मेरा टेक समझिए। आप भैया जी पहले चर्चा बता दीजिए, फिर अपना टेक बता दीजिए। हाँ तो चर्चा यही है। इसके बाद आरसीपी को समझिए कि आरसीपी पर केस होगा, ईडी के छापे पड़ेंगे, इसको जेल भेजिए आरसीपी को। इस बहुत दुख देना नहीं, एक गाना है, तेरे लखन ने तो मेरे आरसीपी ने बड़ा दुख दीना मेरे आरसीपी ने, तो उसको जो है जेल ठेलिए, वो भी हो गया, ठीक है तो ना। ये चर्चा है, लेकिन मेरा अपना टेक ये समझिए है कि कुछ नहीं। अब नीतीश कुमार को लगा कि इस बार जो है हम प्रधानमंत्री के लिए एकदम अबोर जना है, कितना दिन राजनीति करेंगे, ये है। अब मौका भी बढ़िया, इसलिए कि दीदी भी फंस गई, पार्थो फंसा दिया उधर। 700 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हुआ है, बताइए, आज तक नहीं सोचते इतना मंत्री का होता है। उसके बाद गांधी परिवार भी आप देख रहे हैं कि पेश कर रहे हैं, माँ सोनिया जी
और राहुल गांधी दोनों जो है परेशान है। और क्या फोन सोनिया जी फोन पे कुछ वादा किए हैं क्या नीतीश को? कह रहा है कि कही है कि किसी तरह उनको बहुत बेइज्जत किया गया है लोकसभा में। हाँ, कह रहा था कि इतना बेइज्जत किए कि हर हर रो रही थी, पूरा आंख से लो आ रहा था कि नहीं अब मुझे न बेटा चाहिए प्रधानमंत्री न कुछ चाहिए, एकदम इस सरकार को किसी तरह हटाने है। अगर वो भाजपा की सरकार बन भी जाए, मान लीजिए कि कह रहे हैं ना, ललन सिंह ने नहीं सुना कहा कि 40 को तो इनको हराइए देंगे, तो 303 है, 40 घटा दीजिए तो 63 पे आ गए, तो दूसरा कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री बन जाएगा। मोदी को हटना चाहिए, ये इस पर है, ये चर्चा है। तब मतलब तो उसी पटना पर में इनको ये भी लगा कि चर्चा हो रहा था कि अब सोनिया गांधी रो रही थी। हाँ, रोने लगे पूरा कि ना इसको हटाइए, बहुत बेइज्जत किया है हमको। ये 3-4 क्या बार बात कर नीतीश रहे जी हैं। से फोन पे बात करते हुए रो रही थी? हाँ, कह तो रहा है सब, ना सुनिए, उनसे बात करते हुए नहीं रो रहे थे। वो लोग कह रहा है कि हम एकदम कह रहे कि ना इस सरकार को ना कि बहुत बेइज्जत हमको सब किया है, ये चर्चा अच्छा। है भाई बहुत ज्यादा। अच्छा। और वो मान गई है कि ठीक है हम नीतीश पर मानेंगे, पिछली बार मानी नहीं थी। 17 में आपको याद होगा कि ये कहते थे कि कौन अभियान समिति सब है उसका हमको चेयरमैन बना दीजिए, हाँ, है ना। अरे आपको जो है नीतीश कुमार 2010 में जब जीते थे चुनाव में, तो हेली ट्रैक्टर लाए थे, उसमें 35 आदमी घूमता था। अब हेली ट्रैक्टर वही ठीक हो रहा है, पूरा देश भर घूमेंगे, पत्रकार भी चलेगा, जैसे नरेंद्र मोदी घूमते थे 13 में, पूरा उस तरह से घूमेंगे, पत्रकार भी टीम चलेगा। अब हम बनते हैं कि नहीं बनते हैं ठीक है, लेकिन बिहार से समझिए कि तैयारी है पूरा। अच्छा, ये और बता दीजिए कन्हैया जी, फिर हम सुजीत जी का रुख करते हैं कि ये तो आपने ये फोन वाला सब बात तो बता दिया, थोड़ा इस पर भी कुछ विवाद गहमा गहमी हो रहा था क्या कि तेज प्रताप को क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और उप मुख्यमंत्री सब कितना होगा? नहीं, तेज प्रताप को मंत्री बनने से किसी में हिम्मत है कि रोक देगा? है हिम्मत किसी में? सवाल ही नहीं है, वो किसी को रहने ही नहीं देगा। तेज प्रताप मंत्री बन रहे हैं, वो मंत्री बनेंगे भी। नहीं, थोड़ा सा हम लोग दर्शकों की बड़ी उत्सुकता है, थोड़ा तेज प्रताप यादव जी के बारे में भी बताइए। तेज प्रताप जी मंत्री बनेंगे, अब कितना हम बताएं, क्या कीजिएगा, हमको पिटवाइएगा क्या या पटना में? ऐसा खतरा है कि आप तेज प्रताप यादव के बारे में बात करेंगे तो पिट जाएंगे। और क्या, किसी के कमाल में है, मैंने संभाल में, वो कंट्रोल में है किसी के, वो कहीं समझे कि लेकर चल देंगे अपना। अभी ना हम लोगों पर केस किए हुए थे, पता है सुजीतो झा पर किए थे। क्या केस था बताइए महाराज? केस नहीं था, वो नोटिस दिए थे। हाँ सुजीत जी, किस चीज का नोटिस था? वो ऐसे ही कुछ एक प्रकरण हुआ था उसी मामले में, हालांकि हम लोग उसमें थे भी नहीं, उसी को लेकर कुछ हम लोग का भी नाम आया था। क्या प्रकरण था? क्या था भिलारी जी? देखिए महाराज, नोटिस में नाम भी है और वो कह रहे हैं क्या था, बताइए। उनके बारे में हम लोग जो भी कर रहे थे ना, वो पीट पाट दिए थे 3-4 गोपनीय कार्यकर्ताओं को। अपने पूरा जो है पूरा निहुरा करके अब मार लाठी मारे थे कई लोग को। तो वही सब हम लोग अपना कर रहे थे कि कैसे पीट रहे थे, कैसे अपने पटना महानगर का जो जिला अध्यक्ष था वही अपना रो रहा था। फिर एक MLC का चुनाव लड़ा था आरा से, वो था, वो तो अपने रो करके बता भी रहा था कि हमको कैसे पीट रहे थे, समझिए कि लाठी से। आप वीडियो भी करा रहे थे, हमको पीट रहा था और सारा कपड़ा निकाल कर मैंने लंगटे हो गई हम, मार पैना से मार रहा था, एगो वीडियो बना रहा था। तो बताइए, तो उसी पर हम लोग अपने स्टाइल में बोले, हम अपने स्टाइल में कुछ बोल देते थे कि अच्छा। तो बारी बारी से पत्रकार को गया तो उसको खदेड़ा, भागा, उस समझे कि वेद प्रकाश कैमरा वगैरह लेकर के भागा। तो हम लोग तो खैर गए नहीं, तो हम लोग को वही कि गलत क्या है, किसी को पूछते नहीं है, और बेचारे जो है नोटिस दे दिए, लेकिन वो नोटिस का कुछ हुआ नहीं। बताइए सुजीत जी, आरजेडी के खेमे की तरफ से क्या हुआ? और ये जो फोन कॉल की बात हो रही कि एक फोन कॉल सोनिया जी का आया, एक फोन कॉल इनका आया, एक उनका आया, क्या रहा? 10 सर्कुलर रोड का हाल तो बताइए थोड़ा।
देखिए बहुत ही देखिए, मैंने पूछा भी था तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने पिछले 7-8 महीने में 2 गुप्त मिशन किए। एक तो गुप्त शादी का उनका मिशन रहा, शादी कर लिए किसी को पता नहीं चला, और एक ये गुप्त मिशन। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की मैच्योरिटी है कि इस बार जो भी ऑपरेशन हुआ है उसमें कोई किसी का भी कोई मतलब दाएं बाएं भी कोई नहीं था। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच में पूरा डायलॉग हुआ है, और सीएम हाउस में भी बहुत लिमिटेड लोग, केवल 4 लोग इस बात को जानते थे, इंक्लूडिंग ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि चाहते थे कि ये गठबंधन एनडीए का टूटे। तो 4 लोग के अलावा और इधर तेजस्वी यादव के अलावा किसी को पता नहीं था। हाँ, अनुमान लगाया जा रहा था कि अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा, ये पिछले 4-6 महीने से चल रहा था। पर इस तरह से अचानक होगा, एक दिन में सब कुछ पलट जाएगा, एक दिन में सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार बन जाएगी। तो ये जो करिश्मा हुआ है, आप देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी को, और यहां पर कितना स्मूथ ट्रांसफर हो गया गठबंधन का। एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में चले गए लोग, कोई खरीद फरोख्त नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो ये बात हुई। दूसरी बात कि सोनिया गांधी की भूमिका इसमें अहम रही है, और नीतीश कुमार को कांग्रेस पर भरोसा रहा है। पहले भी 2013 में भी जब वो अलग हुए थे तो कांग्रेस से उनकी बातचीत शुरू हुई थी, और महागठबंधन भी बना था 2015 में। तो इस बार भी सोनिया गांधी, क्योंकि एक बात तो है कि तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे। तो इसके लिए समझाने बुझाने का काम जो है सोनिया गांधी की तरफ से किया गया। लालू यादव के परिवार को कन्विंस करना। राबड़ी देवी भी नहीं मान रही थी कि भाई मेरा बेटा तो मुख्यमंत्री के लिए है, वो उप मुख्यमंत्री अब क्यों बनेगा, वो एक बार बन चुका है, दूसरी बार क्यों बनेगा। तो ये तमाम बातें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के फोन कॉल का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और लालू के परिवार पर सोनिया गांधी का अच्छा प्रभाव है। दोनों के संबंध काफी अच्छे हैं। नीतीश कुमार भी सोनिया गांधी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी रणनीति बनी, ये पूरा जो प्लॉट तैयार हुआ, उसमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी के बदौलत आप देखिए कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार एक बार फिर बन गई। क्योंकि हम लोग बार बार पूछते थे, तो तेजस्वी यादव का यही कहना था कि भाई हम तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। आज उप मुख्यमंत्री बन के भी वो खुश हैं। और हम लोग ने ये भी पूछा कि भाई आप तो बोले थे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तब कहते हैं कि इस बार तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेगा तो देखा जाएगा। तो ये जो है ना, मुख्यमंत्री बनने के पूरे मोड में थे तेजस्वी यादव, लेकिन मौका मिला बीच में उप मुख्यमंत्री बनने का। और मुझे लगता है कि ये भी आश्वासन है कि इनको तो केंद्र की राजनीति करनी है नीतीश कुमार की। आपने सुना ही है, आज भी उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि 2024 में जो है उससे पहले ही सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, और उनका एक प्लान है। नेतृत्व की बात अभी वो नहीं स्वीकारते, क्योंकि सभी तरह से सहमति मिल जाए तो नेतृत्व की बात भी स्वीकारेंगे। लेकिन उनके मन में ये है, तो वो देश की राजनीति करेंगे, बाद में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये प्लान है पूरा। हमको जो जानकारी है कि 5 नहीं 7 कम से कम, देखिए लालू प्रसाद यादव जी जानते थे, नीतीश तेजस्वी यादव जानते थे, संजय यादव जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है वो जानते थे, या पॉलिटिकल एडवाइजर जो वो जानते थे, जगदानंद जानते थे। जगदानंद को कहाँ पता था? जगदानंद को तो बोलते रहे कि नीतीश के खिलाफ ही बोल रहे थे एक दिन पहले। ना हम आपसे ज्यादा जगदानंद को जानते हैं। आप तो जगदानंद को मैं आपसे ज्यादा, जगदानंद को मैं जानता हूँ 40 साल से, है ना, 40 साल से मैं जानता हूँ। आप जानते होंगे 25 साल से। तो वो जानते थे, लेकिन उनका पेट इतना गहरा है ना, जितना गहरा पेट नीतीश कुमार का है, उतने पेट गहरा जो है, आप हाथ लगा करके उनके पेट से कुछ चीज निकाल नहीं सकते। ये समझ लीजिए, ये दोनों आदमी का इतना। ललन सिंह भी जानते थे। अब उसी तरह का गहरा पेट इन लोग तेजस्वी यादव का भी हो गया है, वहां से भी आप नहीं निकाल सकते। लालू यादव भी बहुत चीज बता दिया, लालू यादव भी बहुत समझने की चीज, लेकिन इतने लोग जानते थे। वो बीच बीच में हमको फोन करते थे
रे क्या होता पटना में तुम तेजस्वी सीएम बनता? हाँ तेजस्वी सीएम बन रहा है, पता है तुमको सब? हम कहीं अच्छा उतने तो हाँ लगाते थे। अच्छा ये बताइए कन्हैया जी, ये जो लालू जी आपको जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा किसी को नहीं पता था। नहीं कन्हैया जी ये बताइए, लालू जी जब फोन कर रहे थे तो जेल से फोन कर रहे थे कि अस्पताल से कर रहे थे? ना पटना से कर, वो दिल्ली से, दिल्ली थे, अस्पताल से कर जब रहे जेल में रहे तो हमसे बात नहीं, तब आपको फोन नहीं करते थे? ना अब फोन भी करते होंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा संतोष जी ये बताइए कि ये विजय सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार, कई लोगों ने कहा कि वो जो मन खराब होने की शुरुआत है वो वहीं से हो गई थी। नहीं, मन खराब की शुरुआत तो पहले भूमिका तो बनी रही थी, हम लोग काफी चर्चा कर ही चुके हैं। वो विजय सिन्हा को भी, जैसे कि वो स्टेट प्रेसिडेंट को पसंद नहीं करते थे, विजय सिन्हा को भी पसंद नहीं करते थे जी। देखिए उसमें बहुत साधारण सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनका लखीसराय टर्फ है, ललन सिंह मुंगेर की कंस्टिट्यूएंसी है, दोनों के बीच में टर्फ आ रहा है। अब वो एक डीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा सकते लोकसभा स्पीकर होकर के, इतनी बड़ी विधानसभा अध्यक्ष सॉरी विधानसभा स्पीकर होने के बावजूद भी। तो एक दो ललन सिंह इनके बीच में टर्फ हुआ था, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस नहीं था इनका जितना ललन सिंह का था। ये खुन्नस थी, तो वो वाली जो क्राइम वाली घटना घटी तो वो उस पर डिबेट करवा दिए। तो उसी में पूरा प्रकरण क्या हुआ आपने देखा है। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आप होते कौन हैं? तो मैं हाल में मिला था, तो मैंने पूछा था कि उसका आपने जवाब उसमें क्यों नहीं दिया था? कहा बस रुक गया, मैं बोलना तो चाहता था कि मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, आप एट बेस्ट मॉनिटर हो सकते हैं, लेकिन कहा चलिए इसमें बात आई गई हो गई, तो बात करने की कोई बात नहीं थी। तो ऑफकोर्स उनके व्यवहार से उनको रुक्षता थी, जैसे स्टेट प्रेसिडेंट से नाराज थे, इनसे नाराज थे। बीजेपी ऑफिस जब गया था जिस दिन टूटने वाला था उसके एक दिन पहले, तो ये कह रहे कि भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री है दूसरी पार्टी का जिनकी संख्या कम है, ये हमारा स्पीकर बदलना चाहता है, ये हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बदलना चाहता है, तो हम क्या मर्ज कर दें बीजेपी को इनके साथ? तो उनका भी, अब बीजेपी का भी अपना दर्द था, कितने साल से इनको क्या नहीं दिए। 2 सीट जीत करके आए थे, 5 सीट काट करके इनको 17 सीट दिए, 20 में इनको 43 आ गया, फिर भी मुख्यमंत्री बनाए, फिर भी कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। एमएलसी बराबर दिए। यही जब कुशवाहा जी मर्ज करके आए थे तो 1 सीट ज्यादा हो गया था, तो सुशील मोदी को हटा करके कुशवाहा को लीडर ऑपोजिशन बना दिए थे। अगर उल्टी स्थिति होती तो बीजेपी को आधा नहीं देते नीतीश कुमार। तो उनका भी अपना लॉजिक हमने पेम्पर किया। लेकिन अब ठीक है, जैसे कि आप सब लोग बोल रहे हैं कि विज्ञ लोग कि भाई हम लोग सब जानते हैं कि प्लॉट रेडी था, ये पता नहीं चल पा रहा था कि कितना इतनी जल्दी होगा। ये किसी को भान नहीं था कि ये खड़मास वाला जो आ गया ना कि खड़मास के पहले करना है, ये 5-7 दिन से ये चल रहा था कि अब होगा। तब हम लोग सेंस करना शुरू कर दिए थे कि वो डिस्कम्फर्ट से। और वो जो 4 बैक टू बैक जो सेंट्रल मीटिंग में नहीं गए, और जब नीतीश कुमार साइलेंस मोड में जाते हैं तब तक बिहार में कुछ न कुछ होता है, तो वो हुआ। फिर इस बार राजगीर नहीं गए वो। हाँ लेकिन साइलेंट हो गए थे सुजीत जी 7-8 दिन। साइलेंट तो अरे आज ही बता रहे थे कि हम एक जो 3 महीना से किसी से बात कर रहे थे, हमको बात करने का मन नहीं करता। 7-8 दिन दीपक प्रसाद से भी बातचीत नहीं हुई इनकी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, जो इनके सबसे खास नौकरशाह जब नाराज होते हैं तब पहले बोला चाली बंद करते हैं, उसके बाद अपने घर का दरवाजा बंद। ये कन्हैया जी अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं क्या? अब पर्सनल नहीं, किसी से भी पहले बोला चाली बंद करते हैं किसी से, और इसके बाद दरवाजा बंद कर देते हैं। रूस जाते हैं ना सर, रूस फूल जाते हैं। अच्छा हमको 2 चीजें और बताइए आप लोग। एक तो सुशील मोदी का भी स्थिति बड़ा विकट हो गया है, उन्हीं से बीजेपी सब बयान दिलवा रही है, वाइस प्रेसिडेंट वाला बयान भी दिलवाई, क्या सच्चाई है? अरे वो तो अपने से बोले बेचारे कि 19 महीना के बाद मैं पार्टी दफ्तर जा रहा हूँ। 19 महीना के बाद सोच लीजिए उनकी क्या स्थिति हो गई। तो भाजपा ने जो किया ना, बताइए, तारकिशोर प्रसाद को बना दिया उनके जगह पर। तारकिशोर प्रसाद क्या है? कौन है बताइए क्या है? वो एक बहुत बड़ी भूल भाजपा से हुई, क्योंकि उनको लगता था कि सुशील कुमार मोदी जो हैं वो नीतीश कुमार को मजबूत कर रहे हैं, भाजपा को कमजोर कर रहे हैं, ये इनके दिमाग में था। और ये प्रोजेक्ट कर रहे थे नित्यानंद राय को, वो इनसे अब देखिए गलती होगी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि शायद सुशील कुमार मोदी प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद आए हैं मोर्चा पर, मोर्चा संभालने। अब उनके अलावा कोई मोर्चा संभालने वाला है नहीं आप यार, तो आए हैं। और अभी जब ये क्या IRCTC और सब मामले का जांच अब तेज होने लगेगा क्या? तेज होगा, देखिए। अच्छा ये तो क्लियर न हो गया
कहते थे लोग कि नीतीश कुमार में हिम्मत है कि भाग जाएंगे। सृजन मुजफ्फरपुर, ये वो 5 गो मंत्री जो हैं उनके नाम जेडीयू के, ईडी के पास इतना मटेरियल आ गया है कि तड़ातड़ समझिए कि छापा पड़ेगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब आता है कि नीतीश कुमार भी भाजपा के कुछ मंत्रियों का बैंगलोर में जो थे लोग, एक झारखंड के एमएलए जो हैं, आप नाम समझिए जाएगा, निर्दलीय एमएलए, सारा कागज ला करके नीतीश कुमार को दे दिए हैं कि कितना प्रॉपर्टी जमीन खरीदे हैं, आइए मारिए आप छापा। क्या करें। आज तो सरजू राय का आज बयान भी छपा है कि बहुत जो है बेंगलुरु में बीजेपी कोटा के मंत्री लोग संपत्ति बनाए। अच्छा, ये बताइए, ये जो लल्लन सिंह एक इंटरव्यू में कहे कि 4 लोग नीतीश को समझा दिए थे इसलिए 2017 में अलग हो गए, और कहा गया कि वो 4 लोग थे, आरसीपी सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संजय झा और एक करीबी पत्रकार, ये सब सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है, ठीक कह रहे थे, सच्चाई है या है सुजीत जी? थोड़े कह रहे थे। देखिए, ये मैंने भी सुना है। ललन सिंह ने भी कहा, और जो विधायकों की बैठक हो रही थी अंदर अन्य मार्ग में, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनके इशारा करके कहा था ये बात कि हम तो इनके कहने पर गए थे, लेकिन वहां मतलब एक तरह से अफसोस जता रहे थे। तो ये बात तो उन्होंने खुले तौर पर मीटिंग में कही है, तो सच्चाई तो इसमें कहीं ना कहीं है ही। और लल्लन सिंह के लिए भी अब रास्ता साफ हो गया नीतीश के सक्सेसर के तौर पे, ये भी है क्या? ये भेलारी जी बताएंगे, बढ़िया बताइए। इसका सक्सेसर नीतीश जी का सक्सेसर, नीतीश कुमार के सक्सेसर। ना 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 ना, मुझे जो ऐसा नहीं करने के अपर कास्ट को बना देंगे, ऐसा नहीं। देखिए, हमको जो जानकारी है, हाँ। या जो हमारा मोरी जो पॉलिटिकल समझ है, जहां तक मैं समझने जा रहा हूँ, नीतीश कुमार के बाद सेकंड लाइन का उसमें कोई लीडरशिप नहीं। अच्छा, अभी तक ये आप देख रहे होंगे, गेम खुला हुआ है अभी। हाँ, मुझे पता नहीं। देखिए, मैं 3-4 दिन अपने न्यूज हाट चैनल पर चला रहा था कि सरकार गई, चूंकि हमको भी कहीं ना कहीं से घ्राण शक्ति तो कुछ है ही, ये मिल रहा था। अब हमको ये मिल रहा है कि समाजवादी नीतीश कुमार सच्चा समाजवादी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि नीतीश बाबू सच्चा समाजवादी हैं, आप भी सुने होंगे। तो अब समाजवादी 5 साल अलग नहीं रहते हैं, 5 साल एक साथ नहीं रहते हैं, क्या 7 का आप समझते होंगे जी। विलय होने जा रहा है, विलय होने जा रहा है। किसका? विलय होने जा रहा है आरजेडी और जेडीयू का। जेडीयू का, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, विलय होके बड़ा पार्टी हो जाएगा, नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होके देश भर में राजनीति करेंगे, और ये जो देवेगौड़ा ने भी बयान दिया, पुराने जनता दल परिवार को याद किया, ये वही सब है क्या? बस समझ गए। वहां तक तो नहीं, लेकिन बिहार में तो ये चर्चा चल ही रही है। अच्छा, बहुत सच्चाई भी है। इंटरेस्टिंग। देखिए, हाँ, उस परिवार, समाजवादी परिवार को कहीं सबसे ज्यादा चोट किसी ने पहुंचाई थी तो नीतीश कुमार ने 1994 में जब वो अलग हुए थे जनता दल से, तो अब उनको लगता है कि एकजुट फिर से कर दे। अब पूरा पारी खेल चुके हैं, तो एकजुट होके फिर से इसको मजबूत कर दिया जाए, समाजवादी पार्टी को, जनता दल को। अब पार्टी का नाम क्या होगा, क्या कैसे होगा, ये अलग बात है, लेकिन चर्चा ये है कि आने वाले समय में आरजेडी और जेडीयू का विलय हो सकता है। एक ही एक शब्द हटाना है, जनता दल तो कॉमन है, उन्होंने राष्ट्रीय जोड़ लिया, इन्होंने यूनाइटेड जोड़ लिया। दोनों हटा देना। नेतृत्व मिल गया ना, सबसे बड़का चीज की वहां तेजस्वी मिल गया। अभी आप देखते नहीं है, तेजस्वी जब बोलता है, तेजस्वी या बोलते हैं, असल में उम्र बड़ा है, इसके ताल लग जाता है, माफ कीजिए अगर भाई जी। जब तेजस्वी बोलते हैं तो कैसा लगता है आप? लगता है कि हाँ, अब इसमें सारा एक लीडर में जो गुण होने चाहिए अब आ गया इस लड़के में। कोई कहता है, हर कम्युनिटी का आदमी कहता है, वो लगता है कि अच्छा, ये बताइए, ये सब नरेंद्र मोदी जी का था 2014 में। ये बताइए कि ये आरसीपी सिंह तो बड़ा सीजन्ड ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन रहे, ये कैसे गच्चा खा गए? इन्होंने सीक्रेसी क्यों नहीं मेंटेन की? संतोष जी, सुजीत जी, अगर आप शरीर में अगर दूसरे का आत्मा घुसा लीजिएगा तो बड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, बताइए संतोष जी। हाँ,
दूसरे का आत्मा घुसा लिए ना। हाँ। अब बताइए जो सब भी बोले। हाँ, ये नहीं, मैं आऊंगा, कन्हैया जी सौरभ आऊंगा। संतोष जी, हाँ बोलिए। सौरभ सीक्रेसी कैसे मेंटेन करते हैं? सब हम सब जानते हैं कि भूपेंद्र यादव जब आते थे यहाँ 2020 में, आरसीपी सिंह यहाँ रुकते थे अच्छा, बहुत बार। तो ये सब जब होता है और एक आदमी ने जब देखा, उनके सहयोगी ने, तो डिस्कम्फर्ट था, उसको हटा दिया गया, इसको पता चला। तो अब ये इनकी प्रॉक्सिमिटी, आप एकनाथ शिंदे हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे, ठीक है, ब्यूरोक्रेट थी, उनकी कंस्टिट्यूंसी नहीं थी, उनके जीते हुए 3 ही टिकट दिया, वही लोग जीत करके आए, तोड़ सकते थे कि नहीं तोड़ सकते थे, वो एक हाइपोथेसिस है। लेकिन उनकी प्रॉक्सिमिटी थी, उनको मंत्री बनने की भी तत्परता थी। तो ये आप बीजेपी के एक नेता ने पूछा कि बहुत पहले पूछा था कि क्यों छोड़ के गया, ये आरसीपी को क्यों रिनोमिनेट नहीं किया? तो मैंने कहा कि भैया आपके जो है जेडीयू के लैडर का इस्तेमाल कर रहे थे बीजेपी तक पहुंचने के लिए, नीतीश कुमार ने सीढ़ी तोड़ दी बीच में, पहुंचो आप। तो वो आरसीपी प्लॉट तो बहुत पहले, अब क्योंकि अब देखिए उनका राज्यसभा में बयान पार्टी के इतर होता था, तो वो एक तरह से लाइन एक तरह से अलग रहे थे। दिल्ली ने उनको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो जो दोनों थ्योरी दे रहे हैं, बीजेपी अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार की भी सहमति रही होगी, लेकिन बीजेपी भी चाहते थे कि यही आए, इनका हो। तो सच बीच में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो ये आरसीपी सिंह ठीक है, तो आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको क्यों लगता था नीतीश कुमार नालंदा वो क्यों घूम रहे थे बख्तियारपुर? थैंक यू कहने के लिए घूम रहे थे जी? नहीं, ये बताने के लिए घूम रहे थे कि हम ही लीडर हैं, ये सब घूम के गया है, ये सब लीडर नेता वेता नहीं है, उनके इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए घूम रहे थे। इंटरेस्टिंग, ये कहानी थी पूरी। 24 में लड़ेंगे वहीं से, प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार बनेंगे ना, लड़ेंगे दोनों आदमी, लोकसभा लड़ेंगे, वहीं से लड़ेंगे, दोनों आदमी लड़ेंगे नालंदा से। आरसीपी सिंह वर्सेस नीतीश कुमार 2024। नहीं, अभी आरसीपी के जो लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि इन डेज टू कम वो भाजपा में घुस जाएंगे और यही भाजपा के फेस बनने जा रहे हैं। अब बनेंगे कि नहीं, अब भगवान ही जानते हैं। अरे भाजपा का बहुत फेस दावेदार है, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, बड़ा लंबा लिस्ट है भाजपा का, बहुत लंबा। चिराग पासवान का भी हो रहा है, चिराग पासवान भी, अभी देखिए अभी क्या क्या होता है। अभी प्रशांत किशोर पे घूम रहे हैं, पप्पू यादव भी बयान दे रहे हैं। चलिए, आप तीनों लोगों ने बहुत सारी अंतापुर की कहानियां बताई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और जितने खुले खिले ढंग से आप लोगों ने बात की, हमारी समझ में तो बहुत इजाफा होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे दर्शक भी आप लोगों के इस ज्ञान से लाभान्वित महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।